हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे थे। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोगों को देखना था कि गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। गॉस लॉ के लिए हम लोग कुछ चीज़ें, जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि एक अपना लॉ की अपनी एक हिस्ट्री होती है कि वो कैसे आया, अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक सोच होती है जिसके तहत वो आता है। दूसरा एक पॉइंट होता है उसका कि वो लॉ रियली में मीन क्या करता है, किस लिए आया है। तीसरा जो एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन के नाम पे, न्यूमेरिकल के नाम पे, उस लॉ में, उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसको फाइंड आउट करने की बात हो सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि यदि इंटीग्रल सम ऑफ डिफरेंशियल फ्लक्स ऑन क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्यू एंक्लोज्ड निकाल सकते हैं आप कहीं सिमेट्री बढ़िया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्लोज्ड एरिया। तो ये बातें हुई। इसका मतलब कई जगह ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहीं पे हम लोग क्यू एंक्लोज्ड पूछ सकते हैं इससे, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकते हैं, कहीं पे रेयरली हो जाएगा पर हम लोग एरिया भी पूछ सकते हैं। तो ये सब बातें आपके सामने निकल के आएंगी न्यूमेरिकल के नाम पे। ओके, सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि लॉ को तो समझ लिए हैं और उसके एप्लीकेशन को मैं अभी बहुत ही डिटेल में, बहुत आराम से आपको समझाया। तो मैं क्यों ना हर लॉ को, हर फॉर्मूले को उसी नज़रिए से देखा जाए जिससे मैं अभी इस गॉस लॉ को देख रहा था। क्यों? जो मैं अभी, जैसे मैं बताया, तो जब भी इस तरह की बात होगी हम लोग हालांकि न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आइडिया लग जाएगा कि जैसे आप कहेंगे सर क्यू एंक्लोज्ड कैसे देखेंगे, तो वो उसी लिए हम लोग एग्जाम्पल से करते हैं। जो हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं सीखने के नाम पर कि कैसे यूज़ करेंगे, वो इसीलिए करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए सभी लोग क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस, ना हेमिस्फेरिकल सरफेस या हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, when a point charge q is kept at पार्ट दे देता हूं, पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी, चौथा पार्ट डी, है ना। ये तो क्वेश्चन ये है कि ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। और पोजीशन है, जो पोजीशन है वो मैं आपको दे देता हूं। हाँ,
ये रहा ओ भी लिख दे, ओ भी लिख दे, या ए, कोई बात नहीं, ए से ही शुरू करते, ए बी सी डी ई एफ एफ जी। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसको रियल सरफेस मान लो, चाहे हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस मान लो, चाहे रियल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दोनों तरह के केस में आप फ्लक्स की बात कर सकते हैं। एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, रेडियस आर मान लीजिए। कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, रेडियस नहीं दिया है, क्या है, नहीं है ना। तो आपको इस हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस, मतलब इस सरफेस से, इसी कर्व सरफेस, नॉट विद दिस सरफेस, इसको नहीं लेना है प्लेन को, बल्कि इस कर्व सरफेस से आपको फ्लक्स बताना है, इस कर्व सरफेस से। अच्छा, इस कर्व सरफेस से फ्लक्स बताना है तब जब एक पॉइंट चार्ज Q A पर एक बार रखा हो, B पर एक बार रखा हो, C पर एक बार रखा हो, D पर रखा हो, E पर रखा हो, F पर रखा हो, G पर रखा हो ना। ये नहीं है तो लिख लो, E पर रखा हो, F पे रखा हो, G पे रखा हो। ओके, क्यों नहीं चल रहा ये? तो हम लोगों को फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए, आधा मिनट ट्राई करिए, तो फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको। आधा मिनट ट्राई कर लीजिए, आधा मिनट बस, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, केवल एक तरह से सोच है, ठीक है, केवल सोच है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, तो मैं बताऊं। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। और जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो बहुत आराम से पढ़ें कि क्या मतलब है, इससे फ्लक्स पाना है, यहाँ पे चार्ज रखना है। ये चल क्यों रहा है ये? और ये आगे बढ़ जाएगा, ये प्लस लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्लस कर लीजिए और फिर लौट जाएंगे ना फिर। हाँ, फिर वो पीछे वाले को साइन करेंगे। हाँ ठीक है, ओके। ये तो ऐसे रुका हुआ है ये। तो उसको रिफ्रेश वहाँ है, रिफ्रेश वाला, हाँ, वो रिफ्रेश वाला जो ऐसे गोल सा होता है URL के पास। कहाँ? यहाँ? अरे वो रिफ्रेश, टॉप चैट यहाँ लिखा है, उसके ठीक ऊपर। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार। अरे वह हाथ, अरे यार, टच स्क्रीन टाइप सोच रहा था। तो हो गया, बच्चे अपना सब लिख रहे हैं। हो रहा है, क्या क्या बता रहे हैं आप लोग? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, सही है। हाँ, ए वाला ना, ए। बाकी सब बताओ, बाकी सब बताइए। ए का सभी लोगों का सही है, लेकिन अंकित बेहरा का है CDEF का 0 है। अच्छा, CDEF का 0 बता रहे हैं। जी का जी का Q/2 एप्सिलॉन नॉट नहीं। साक्षी सुमन का है ए का Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो किया जाए।
चलिए चलिए सीखते हैं, चलिए आइए, ये देखिए सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना, इससे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, फ्लक्स के बारे में डिटेल सीखते हैं। चलिए ओके, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। ये रहा हेमिस्फेरिकल सरफेस, ओके। चलिए ये पॉइंट रहा ए ना, और इस पे क्यू रखते हैं। ये रहा पॉइंट ए और इस पे क्यू रखते हैं। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। एक तो दो तरीका मैं बताता हूं, मैं आप लोगों को दो तरीका बताता हूं, फिर सोचते हैं। एक तो तरीका ये है कि एक क्यू चार्ज से, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यू चार्ज से सिमेट्रिकली 3D स्पेस में पूरे सिमेट्रिकली यदि असाइन करें नंबर ऑफ लाइंस विच इज हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, इस तरह का कोई मीनिंग तो नहीं होता, फिर भी तो उनकी संख्या, यदि मैं बात करूं नंबर की, हालांकि ये बहुत एक ओल्ड फैशन हो गया है नंबर की बात करना, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक अ नंबर, ई मल्टीप्लाई बाय सम एरिया, इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर फील्ड इनटू एरिया गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दैट एरिया नॉर्मली। ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है। एनीवे, सो यदि मैं ऐसे ही रिलेटिव ही मान लूं और असाइन ही कर दें, ऐसे ही कि असाइन कर देते हैं, तो Q से पूरे स्पेस में कितने नंबर निकलते हैं? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर निकलते हैं। अब इमेजिन करो, चलो ध्यान से सुनो सभी लोग, मान लो ये क्यू चार्ज है, तो हर तरफ फील्ड निकलता होगा ऐसे 3D स्पेस में, क्यों? अब हमको ये बताओ, इस प्लेन से कितना नीचे सिमेट्रिकली पूरा इस चार्ज के लिए पूरा स्पेस दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक चार्ज है, उस चार्ज को कंटेन करता हुआ एक प्लेन मानो ना, तो आधा फ्लक्स नीचे चला गया होगा और आधा फ्लक्स ऊपर, और इस प्लेन में तो फ्लक्स माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसी प्लेन में यदि कोई फील्ड है, इसी प्लेन में फील्ड है तो क्रॉस नहीं माना जाएगा, तो ये वाला फ्लक्स नहीं माना गया। तो बताओ कितना ऊपर गया होगा और कितना नीचे गया होगा, बताओ। तो इसका आंसर है, इसके ऊपर जो चार्ज कंटेन कर रहा है, इसके ऊपर फ्लक्स गया होगा आधा और नीचे गया होगा आधा, टोटल तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट जानते ही हो। तो ऊपर कितना फ्लक्स हुआ बताओ, ऊपर कितना हुआ? आधा, मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना हुआ? आधा। तो जरा देखो तो, यदि Q यहां पे रख दोगे, यदि आप Q यहां पे रख देंगे, यदि Q आप यहां पे रख दोगे, तो नीचे से यहां पे कितना फ्लक्स जाएगा? देखो देखो, कितना फ्लक्स जाएगा बताओ? यहां से आधा फ्लक्स नीचे जाए तो ऊपर तो कंटेन ही नहीं करेगा। तो इसका आंसर कितना है यार? इसका कितना आंसर बताओ? फाई ए बराबर Q2 एप्सिलॉन नॉट, जो बाकी बहुत सारे लोग बता भी रहे थे, ठीक है।
हमको लग रहा है सभी लोग समझ गए होंगे। तो मैं एक तो आपको बताया कि हम लोग कैसे सोचेंगे कि एक क्यू से रियली में जो मीनिंग है जो तुम जानते हो, एक क्यू चार्ज से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, हाउ मच इमर्ज आउट, हाउ मच इमर्जेस आउट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो आंसर क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब उसी का ही फ्रैक्शन हो सकता है, भले इसके अलावा और क्या, दिस मैक्सिमम पॉसिबल, उसी की शेयरिंग होगी। तो बताओ इस क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इधर भी तो गया होगा, तो उसको तो ये कंटेन कर नहीं रहा है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा सुनो, सभी लोग दूसरा तरीका सुने दूसरा तरीका आप लोग। ये देखिए, इसको अल्टरनेटिव मेथड लिखना है ना, इसको अल्टरनेटिव मेथड लिख लो। चलो देखो, एक इमेजिन करो कि इसी तरह का एक ऊपर भी है, जितने रेडियस का एक हेमिस्फीयर है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल हेमिस्फीयर से बंद कर दो। तो एक नीचे हेमिस्फीयर है, एक ऊपर है। बताओ ये क्लोज हो गया कि नहीं? अच्छा, पिछले वाले में देखे होगे, वाला सॉल्यूशन बताया था, लैगिंग, लैग कर रहा क्या यार? देखिए तो, जो पिछला वाला सॉल्यूशन बताया था वो गॉस यूज नहीं किए थे, गॉस तो यूज किए नहीं थे पिछले वाले में। पिछले वाले में तो मैं ये बात कर रहा था कि क्यू से कितना फ्लक्स इमर्ज आउट होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बात किया था, है ना। लेकिन अब मैं गॉस लॉ लगाने जा रहा हूं। तो मैं क्या किया, गॉस का क्या कंडीशन है, गॉस लगाने का क्या कंडीशन है, याद दिला देता हूं। गॉस अभी शुरुआत में भी बात किया था, फिर भी याद दिला देता हूं। गॉस जो लॉ है, गॉसेस लॉ, वो क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज होता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, और कुछ करना नहीं होता है। क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर चार्ज एनक्लोज, चार्ज इनटू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा, यही बात हो रही है। अब बताओ, अभी जब यहां पे चार्ज रखे थे तो क्लोज तो था नहीं, तो एक और रख दिए यहां पे पूरा सिमेट्रिकल। तो बताओ अब बंद हो गया कि नहीं ये? तो कहोगे बंद हो गया। तो यदि बंद हो गया तो मैं कहूंगा फ्लक्स बताओ कितना है, टोटल फ्लक्स बताओ कितना है, ये जो क्लोज सरफेस है टोटल फ्लक्स। तो कहोगे सर ये तो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स इस सरफेस से क्लोज्ड स्फीयर से, टोटल फ्लक्स कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको बताना केवल आधे से है, सिमेट्रिकल आधा। ये सिमेट्री यदि आपको नहीं आती है फिजिक्स में, यदि आपको सिमेट्री नहीं आती है तो आपको फिजिक्स नहीं आ सकता, बहुत हल्का फुल्का आएगा। तो बताओ टोटल फ्लक्स यदि दोनों हेमिस्फीयर मिला के इतना है, और क्योंकि सिमेट्री है तो सिमेट्रिकली हाफ। यदि ऐसा है तो बताओ क्या करना चाहिए? एक के बताने के लिए आधा हुआ कि नहीं? तो फिर वही आ गया। सो दो सोल्यूशन हुआ, एक गॉस यूज करके और दूसरा, एक तो गॉस यूज किया और दूसरा मैं टोटल फ्लक्स का अपना सोचा। और दोनों ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आप गॉस ना सोच पाए या फिर गॉस ना लग पाए, तो दोनों के लिए, दोनों स्थिति में हम लोग कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। और तो आगे बढ़ते हैं, बी वाला देखते हैं। ये देखते हैं, बी वाला देखते हैं। हाँ, सभी लोग देखें, ये देखो बी,
बी, चार्ज क्यू रख दिया ना। इमेजिन करो तो, सभी लोग इमेजिन करें, फ्लक्स मिला होगा, लेकिन ये फ्लक्स तो नहीं मिला ना, ये सब फ्लक्स तो मिला नहीं, बोलो। अब बताओ, यहां से यदि मैं ऐसे सोचूं, यहां से ये वाला प्लेन, तो इसके ऊपर कितना, आधा, टोटल कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है यार, इससे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर आधा और इसके नीचे आधा। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, जो नीचे आधा है क्या इससे पास कर रहा है, देखो कुछ लीक आउट हो रहा है, देखो कुछ लीक आउट हो रहा है, उस आधे में भी कुछ ही बचा है। इसका मतलब फाई बी इज लेस देन क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव फ्लक्स, क्यू बी क्या है, क्यू बी पॉजिटिव फ्लक्स है। वीडियो लैग कर रहा है, टू मच लैगिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो अभी पढ़ लो और फिर से इसको देख लेना, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसी को दूर करने में हम लोग को थोड़ा लेट भी होता रहता है कि क्या किया जाए कि आप लोगों के लैगिंग ना हो। तो ये पॉजिटिव है ना, सी की बात करते हैं। आप लोगों को, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है ना, इस चार्ज के थ्रू पूरे स्पेस में ऐसे। लेकिन हाँ, ये देखो क्यों मैं थोड़ा कम किया, आधे से थोड़ा कम क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे आधा, इसके ऊपर आधा गया होगा और इसके नीचे आधा गया होगा, लेकिन नीचे आधे में भी कुछ लीक आउट हो गया है। देखो इस सरफेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं कर दिया कि आधे से भी कम है, आधे से भी कम है। बहुत सारे सब बच्चे बोल रहे हैं यार लैग कर रहा है, स्पीड एकदम गायब हो गई, हाँ स्पीड एकदम चली गई, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, तो फिर आगे की बात करते हैं और देखते हैं सी के लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सी के लिए, देखते हैं सी के लिए। सभी लोग देखें सी के लिए, ये देखिए सी, ये रहा सी। सी, ध्यान से सुने सभी लोग, सी, ये देखो एक तो फ्लक्स ये वाला एसोसिएटेड है, ये वाला है, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा। ध्यान से देख लो इस हेमिस्फीयर से, क्योंकि देखो यहां पे सरफेस नहीं है, जो यहां सरफेस है नहीं है, केवल यही सरफेस है, केवल कर्व सरफेस लेना है, केवल हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस लेना है। इसको सरफेस नहीं मानना है, ये ढक्कन से बंद नहीं है, कैप नहीं है, इसका क्या है, पर यहां पे आउट हुआ है, फ्लक्स मिलेगा। लेकिन जरा ये देखो, ये आउट, एंटर आउट, एंटर आउट। अच्छा, ये सब तो कोई मतलब नहीं है, इनका तो कोई फ्लक्स है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक एंटर निगेटिव, आउट पॉजिटिव। किसी भी सरफेस के अंदर, जब किसी भी सरफेस के अंदर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस फ्लक्स, और बाहर जाता है तो प्लस फ्लक्स, और एंटर आउट जीरो।
लेकिन यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा। इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन करिए, यहाँ पे चार्ज है यहाँ पर, तो फ्लक्स यहाँ पे तो एंटर कर नहीं रहा है, केवल यहाँ बाहर जा रहा है, पर यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा है क्योंकि ये खाली है ना। ये वाला कटोरी, इमेजिन करो कटोरी जिसमें दाल खाते होगे, और यहाँ पे चार्ज इमेजिन करो, तो यहाँ पे कोई सरफेस तो है नहीं, तो सीधा यहाँ पे तो घुस गया होगा, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे निकल रहा होगा। तो ये फ्लक्स क्या है तब? QC, फाई सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, सो प्लस वही एरिया और उसके बीच के एंगल वाला। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, यदि हम लोग को बताना होगा कि C यदि हम लोगों को बताना होगा D वाला, सॉरी D, हाँ सभी लोग देखें D, ये रहा D, चार्ज यहां पे रखा हुआ है ना, चार्ज यहां रखा है। अब आपको बताना है कि फ्लक्स कितना है इस हेमिस्फीयर से, फ्लक्स कितना है। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, क्रॉस किया नहीं, इनटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, इनसे कोई फ्लक्स तो मतलब है नहीं, इनसे बाहर जो जा रहा है। अब यहां पे देखो ना, कोई ऐसी लाइन खींचो जो अंदर जाए पर बाहर न जाए। इसमें ऐसा तो कोई लाइन होगा नहीं कि जो अंदर जाए पर बाहर न जाए, जो बाहर जाए तो एसोसिएट ही नहीं हो रहा है, ऐसी कोई लाइन खिंचा नहीं पा रहा है। इसका मतलब साफ है फाई डी जीरो, फाई डी जीरो। अच्छा, इसको, अच्छा ये बिना गॉस के करते हैं, बिना गॉस के, तो बिना गॉस के करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इमेजिन करना होगा, कहना होगा ऐसा भाई कि इमेजिन करते हैं, एक हेमिस्फीयर लगा देते हैं यहां पर ना, एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ऊपर लगा दो। ऐसे करने से क्या फायदा होगा? गॉस यूज कर पाएंगे, क्योंकि गॉस की कंडीशन क्या है? क्लोज्ड सरफेस। सो दिस इज क्लोज्ड सरफेस। अब बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है, बताओ इसके अंदर कितना चार्ज है, तो देखोगे तो जीरो चार्ज है, क्योंकि चार्ज तो बाहर है। सो हाउ मच फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, हाउ मच फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, तो कहोगे Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाउ मच Q एनक्लोज्ड, अंदर में चार्ज कितना है, तो कहोगे जीरो, तो कहोगे फ्लक्स जीरो। तो बताओ इसके थ्रू फ्लक्स जीरो, और सिमेट्री है पूरा, जैसा इसके लिए है वैसा ही इसके लिए है। चार्ज देखो, जैसा इसके लिए है ये सिमेट्री, वैसा ही, तो सिमेट्रिकली आधा आधा कर लेते हैं, तो जीरो का आधा ये और जीरो का आधा ये, टोटल कितना हुआ बताओ? तो जीरो का आधा कितना हुआ, यही आधा बताना था, आंसर है जीरो, तो फिर जीरो। ये देखिए फाई डी जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हुई ई की, अब बात हो रही है ई की। ई सही है, चलिए ई की बात करते हैं। यहां पे चार्ज Q है और ई की बात करते हैं। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उससे कोई मतलब तो है नहीं, हम लोग को तो मतलब इस पे है, हम लोग को तो मतलब इससे है, हम लोग को तो मतलब इससे है, हम लोग को तो मतलब इससे है। यहां पे फ्लक्स एंटर तो कर रहा है, अंदर तो जा रहा है, फील्ड अंदर तो जा रहा है,
लेकिन यहां पर खाली है ना यार, कटोरी, एक कटोरी इमेजिन करो और यहां पे चार्ज इमेजिन करो, यहां पे कटोरी और यहां पे चार्ज। तो जब यहां से अंदर, तो यहां पे तो खाली है ना, इमेजिन करो यहां पर खाली, यहां पे कोई सरफेस तो है नहीं, देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, खाली है, यहां पे ढक्कन नहीं है ये। तो यहां पे सरफेस पे एंटर तो कर रहा है पर यहां पे कोई आउट नहीं है। लेकिन अब देखो, एंटर एंटर आउट यहां पे हो रहा है, एंटर आउट, समझ में आ रहा है? तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कोई फ्लक्स पूछेगा तो क्या बोलोगे? यहां से लेकर यहां तक जीरो बोलोगे। यहां से लेकर यहां तक कितना फ्लक्स है? जीरो और आउट। लेकिन यहां से यहां तक फ्लक्स निगेटिव बोलोगे, क्योंकि एंटर है, एंटर मतलब फील्ड, एंटर मतलब माइनस, और आउट नहीं है। इसका मतलब साफ है, फाई ई निगेटिव, फाई ई निगेटिव। सही है? हमको लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, और बाकी मैं फ्लक्स बना नहीं रहा हूं, ये सब फ्लक्स नहीं बना रहा हूं, ठीक है? ये सब फ्लक्स नहीं बना रहा हूं मैं, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि आगे बढ़ें, एफ पे आते हैं, एफ पे आते हैं, तो देखते हैं एफ की क्या हालचाल है। एफ का ये रहा, एफ ठीक है, एफ है ये। फील्ड देखिए, फील्ड हाँ, फील्ड यही ऐसे ही आएगा, यही। ये देखो, एंटर नॉट आउट, यहां पे तो कोई सरफेस नहीं है ना, एंटर नॉट आउट, एंटर नॉट आउट, एंटर नॉट आउट। लेकिन यहां पे देखो, एंटर आउट, एंटर आउट, एंटर आउट, एंटर आउट, एंटर आउट। और इनका तो हमें देखना नहीं है, आपको पता ही है कि ये तो एसोसिएट हो नहीं रहा है फ्लक्स से। क्या कहा जाएगा बताओ? इतने का, देखो इतने का तो जीरो है, इतने का जीरो है, इतने का जीरो है, इतने का। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, यहां पे आउट तो है नहीं, इमेजिन करो कटोरी, लेकिन एंटर किया है, एंटर किया है, देखो फ्लक्स, फाई डी, फाई ई, फाई एफ निगेटिव, फाई एफ निगेटिव। सभी लोग समझ रहे हैं? अच्छा, तो यदि आप समझ रहे हैं तो फिर ठीक है। यदि इस कर्व्ड सरफेस पे, जिस पे आपको देखना है कि कैप नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम देखते हैं, अंतिम। चलिए, ये रहा सरफेस, अब ये रहा जी, अंतिम। यहां पे चार्ज क्यों रखे हैं ना, बताना है। जी वाला बताओ, जी वाला बच्चे बता रहे हैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सभी लोग जवाब दो यार, जी वाला। अब तो मेरे सिखाने के बाद अब तो जी वाला बता देंगे, ये वाला। यदि जी यहां पे इस पॉइंट पर Q रखा जाए, पॉइंट चार्ज, और ये कैप ना, ये सरफेस ना माना जाए, ये सरफेस ना माना जाए, केवल कर्व सरफेस माना जाए, तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स होगा बताओ?
कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स हुआ? अभय मौर्य का क्वेश्चन है कि सर यहाँ हेमिस्फेयर को बंद करके देखने वाला कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभय का कि सर यहाँ पे यदि हम लोग इसको बंद करके सोचें तो वो वाला काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग जब बंद कर देंगे, फोकस करो मेरी बात, आप कहीं भी कोई सरफेस लेके बंद कर दीजिए, क्लोज कर लीजिए, आप फ्लक्स बता सकते हैं पर क्लोज सरफेस से बता सकते हैं, लेकिन बताना है क्लोज से नहीं। ये क्लोज नहीं है। फिर से सभी लोग ध्यान से, आपको बस इसी से बताना है जो क्लोज नहीं है, ओपन है, ऊपर से ओपन है। अब आप कर रहे हैं कि ऊपर से बंद कर दे रहे हैं। जैसे मैं कई बार बंद करके सोच रहा हूं, मैं केवल वहां बंद करके सोच रहा हूं जहां पर बंद करने के बाद चार्ज सिमेट्रिकल दिख रहा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उस बच्चे का, अभय का, अभय मौर्य का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सर आप क्या कभी बंद कर दे रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो एक्सप्लेनेशन, हम लोग पहले तो ये है कि पहले बंद का बताना नहीं है। पहला पॉइंट बताना है ओपन का, और चार्ज कहीं भी रखा जा रहा है, बताना इससे है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप बंद करके कभी बता रहे हैं, कभी नहीं बता रहे हैं। मैं वहां बंद करके सोच रहा हूं और गॉस को लगा के सोच रहा हूं जहां पे सिमेट्रिकली मैं कह पा रहा हूं कि आधा ये आधा वो। क्या यहां पे मैं बंद करूं इसके लिए, क्या मैं यहां पे बंद करूं इसके लिए, तो क्या इस हेमिस्फेयर के लिए ये चार्ज और इस हेमिस्फेयर के लिए ये चार्ज क्या सिमेट्रिकल है? तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो बंद वाला दिक्कत है। हां, बंद करने के बाद बंद से बता सकते हो, लेकिन बंद से बताओगे, बताना बंद से नहीं है, बताना एक से है। तो हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे। जो अभय हैं, हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो आप लोगों को याद रहेगा कि कहाँ हम लोग बंद करके सोचेंगे, हम वहां बंद करके सोचेंगे, क्लोज अलग से एक्स्ट्रा लगा के सोचेंगे जहां पर इक्वल डिवीजन टाइप की चीजें हो जाएंगी, सिमेट्रिकल होगा वो चार्ज, दोनों के लिए, तीनों के लिए, चारों के लिए, आठों के लिए, 15 के लिए, 50 के लिए। जिसके लिए सिमेट्रिकल होगा वहां पे हम लोग बंद का सोचेंगे। अरे पिछले वाले याद करो, वो लाइन वाला जो एक्सप्लेन किया था, जो आईटी में आया था, रेगुलर हेक्सागन वाला जो बंद किया था। तो ऐसा बंद किया था कि सब सरफेस बराबर बराबर सिमेट्रिकल था, तो बंद करके बता दिए थे, याद करो। तो बताओ, चलो, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि बंद हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बंद करने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए जरा देखो तो, इतना ही तक देखो। मैं याद करो, एक चार्ज से इसके ऊपर कितना फ्लक्स, इसके ऊपर कितना फ्लक्स, इसके ऊपर कितना फ्लक्स, इसके ऊपर कितना फ्लक्स, आधा। और इसके नीचे कितना फ्लक्स, इसके नीचे कितना फ्लक्स, इसके नीचे आधा। तो बताओ कितना फ्लक्स हो चुका है? आधा हो चुका है। कितना फ्लक्स हो चुका है? आधा हो चुका है। ऊपर में भी थोड़ा बहुत देखो, ये देखो, अब बस यही ना बेकार होने वाला है यार। यहां पे सरफेस नहीं है तो ये सब बेकार होगा। इसका मतलब साफ है, फाई जी ग्रेटर देन क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव। बोलो, क्या क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूं?
ये सब तो यहाँ पे ऊपर खाली है ना, ये तो ऊपर खाली है, तो ऐसे ऐसे कोई कैसा तो है नहीं कि सरफेस है, ओपन कटोरी जिसमें दाल खाते हो। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपको पता चल रहा होगा। अब हम लोग और धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। और ध्यान दो, गॉस को हल्के में मत पढ़ो, क्योंकि इस गॉस को हम लोग इस तरह फ्लक्स को फ्लूइड में, ग्रेविटेशन में, मैग्नेटिज्म में, लाइट में, मॉडर्न, मतलब कहीं भी इस तरह की सोच, मैं केवल सोच के लिए, आइडिया के लिए, थॉट के लिए, कोरिलेशन के लिए, साइंटिफिक अप्रोच, टेम्परामेंट, लाइफ के लिए बड़ा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वही वाली बात जो मैं बोलता हूँ कि आपके दिमाग में चलता रहे बोर्ड में 95%, अच्छा IIT में जाना है, ठीक है, एक बार बन गया तो क्या हर मोमेंट पे यही सोचते रहोगे कि 95% और IIT में जाना है और PMT में जाना है? ऐसे जिनको मैं देखा हूं ना, जो लोग ऐसे सोच के पढ़ते हैं, उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। और यदि खुदा ना खास्ता यदि हो भी गया, मैं जो देखा हूं हो भी गया, कुछ लोगों का हुआ भी होगा शायद खूब कि सर ये IIT में नहीं आता तो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि वो मेहनत किया हो, हार्ड वर्किंग हो भी गया होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। वो लाइफ में अच्छा नहीं किया, मतलब उसका जो अप्रोच है लाइफ को देखने का, साइंस को, नॉलेज को, विजडम को देखने का, तो मैं बार बार बोलता हूं कि हम लोगों को सीखना है, ज़्यादा ज़रूरी है वो सीखें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आइडिया आप लोगों को काफ़ी लग गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज का आइडिया लग गया होगा। अब हमको लगता है कहीं भी चार्ज के बारे में आप सोच सकते हैं, क्यों? तो अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म फील्ड, उससे आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। चलिए ओके, क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नहीं, हेडिंग, हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिफॉर्म फील्ड। हाँ, और ये यूनिफॉर्म फील्ड तो मैग्नेटिज्म में भी, ग्रेविटेशन में भी, कहीं भी आइडिया ठीक है। ओके चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू यूनिफॉर्म फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू यूनिफॉर्म फील्ड। सभी लोग देखें ध्यान से। हाँ, यदि हम लोग, मैं कहूं कि ऐसा है कि एक हेमिस्फेयर है, पहले इससे बनाते हैं ना, एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर ये है, और एक हेमिस्फेयर ये है, ठीक है। 3 तरह का हेमिस्फेयर है, आपको दिख रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यूनिफॉर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। हाँ, इलेक्ट्रिक ई है, और आपको बताना है रेडियस तो है ही जो दिया हुआ है, रेडियस है ना, रेडियस R दिया हुआ है, रेडियस R दिया हुआ है, और रेडियस R दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है
कि फ्लक्स कितना है। चलिए जल्दी से आप लोग जरा फ्लक्स सोच लीजिए तो इसकी बात हो जाए हम लोगों की, है ना। तो सभी लोग इसका जवाब दें। सारे लोग ये जो फ्लक्स है पहले ध्यान से सुन लो। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है और उसका जवाब सही नहीं देते हैं, तो वो नहीं करना है ना। पहला तो एक आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस से बताना है वह हेमिस्फेयर बंद है कि नहीं है, कि हेमिस्फेरिकल। पहले हम लोग इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि वो जो कोन है, हेमिस्फेयर है, दिस है, दैट है, आखिर क्लोज से बताना है कि उसके एक पार्ट से बताना है। तो इसमें किससे बताना है, क्लोज नहीं है। ये वाला जो ढक्कन है ये बंद नहीं है, केवल जो कर्व सरफेस है इसी से बताना है। सभी लोग बताएं, चलिए कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। पलक का आ रहा है 1 और 3 का 0, नहीं सही है। 1 और 3 का 0 नहीं है। और शाश्वत क्या, यस राइट, व्हाट इट इज। सभी लोग, आप किसका बता रहे हो नितेश? हमें लग रहा है कि आप पहले का बता रहे हो, तो आपका सही है। बाकी लोग जल्दी से बताइए। विश्वजीत पाल 0 + 0 नहीं सही है, नहीं है सही। अंकित बेहरा 1 का E πr², यू आर राइट, सही है। सक्षम मौर्य पहले का E2πr², नहीं सही है। बी का E πr² cos थीटा, नहीं। E πr² cos थीटा तुम्हारा अच्छा हाँ, थीटा नहीं दिया हूँ, थीटा दे देता हूँ भाई मैं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो तो, थीटा छूट गया है। ये देखो, ये थीटा दिया हुआ है ना, ये थीटा, सभी लोग देख लें, थीटा दिया हुआ है ना। ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। सेकेंड में एंगल क्या है, दे दिया हूं, सेकेंड में एंगल दे दिया हूं, थीटा छूटा हुआ था। शाश्वत पांडे E πr², ओके। सभी लोग जवाब दो तभी ना बताऊंगा, सभी लोग जवाब दो तो मैं बताऊं यार। चलिए बात करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुने ना। चलिए, मेरे पास 2 तरीका है, फिर से डिटेल डिस्कशन कर ही रहा हूं, आप लोग देख ही रहे हैं। 2 तरीका है, गॉस या तो लगा लूं और या तो थोड़ा अलग से सोचूं कि कितना क्रॉस कर रहा है, कहीं और भी यूज करना। पाइप, गैस क्रॉस कर रहा है, फ्लूइड क्रॉस कर रहा है, लाइट क्रॉस कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। भाई कहीं भी ऐसे सोचेंगे हम लोग, कितना क्रॉस कर रहा है, बारिश की बूंदें क्रॉस कर रही हैं, है ना। ठीक है, ओके। सो यहां पे देखते हैं, एक तो ये कर लेते हैं कि मैं ये सोच रहा हूं कि कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। ध्यान से भाई, ये एरिया, ये एरिया, ये कितने एरिया से फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। देखो यहां से कितना एरिया से क्रॉस कर रहा है, तो कहोगे कितना, πr²। कितना एरिया से क्रॉस कर रहा है, πr²। इमेजिन कर पा रहे हैं, कितने एरिया से क्रॉस कर रहा है, πr²। तो कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, E πr²। और वही फ्लक्स जो यहां से क्रॉस कर रहा होगा, यहां से
वही ना इस कर्व से भी क्रॉस कर रहा होगा। बोलो बोलो, यदि क्रॉस कर रहा होगा तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है ई पाई आर स्क्वायर, नॉट ई 2 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया नहीं लेना है, ये एरिया नहीं लेना है। इसका आंसर है ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सलूशन सुनो, दूसरा सलूशन सुनो, ध्यान से सुनना है ना, सभी लोग ध्यान से सुनो। मैं ये सोच रहा हूं कि इसको प्लेन नंबर 1 नाम रखता हूं, इसका नाम रखता हूं प्लेन नंबर 1 और इसका नाम रखता हूं प्लेन नंबर 2। फिर से करने जा रहा हूं, सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने, और मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। भले ही बताना इससे है, भले ही इससे बताना है, लेकिन मैं इसको बंद करने जा रहा हूं। क्यों बंद करने जा रहा हूं? ताकि मैं गॉसेस लॉ लगा पाऊं। बताना ओपन से है, बताना किससे है? ओपन है। ये बंद नहीं है, बंद नहीं है, ये इधर से ओपन से बताना है। लेकिन अब ओपन है तो हम गॉस तो लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि गॉस तो केवल लगता है क्लोज के लिए। अब हमको बताओ, यदि गॉस लॉ लगाएं, कह दें ई डॉट डी ए या डी एस, किताबों में डी एस भी लिखा है, क्यू एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जरा ये देखो तो, क्लोज्ड फाई 1 प्लस फाई 2, यहां से याद है ना कि ये क्लोज कर दिया हूं, यहां पे मैं ले लिया हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं यहां पे बंद किया हूं, हालांकि बंद वाला से नहीं बताना है, केवल इसी से बताना है। मैं कई बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कम समझ पाएं। तो बताओ, ये हेमिस्फेयर इधर से बंद, तो 2 सरफेस, ये एक सरफेस और एक सरफेस ये बंद हो गया होगा। तो इसको मैं फाई 1 मान लिया, इसका मैं कितना मान लिया? फाई 1, और ये फाई 2। भूल मत जाना, केवल फाई 2 निकालना है, फाई 1 नहीं निकालना है, और ना ही सम निकालना है, ना ही जोड़ निकालना है, और ना ही फाई 1 निकालना है, केवल फाई 2 निकालना है। गॉस लॉ लगाओ, बताओ इसके अंदर कितना चार्ज? आंसर 0। बोलो, आंसर 0। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्यों ऐसा किया गया, क्यों बंद किया गया जानते हो? ताकि गॉस को लगा पाएं, और हम लोग फाई 1 जानते हैं, इसलिए फाई 2 आएगा। तो क्या इससे एक तरीका नहीं मालूम चल रहा है हम लोग को? क्या इससे हम लोग को ये तरीका नहीं मालूम चल रहा है कि हमें कहीं पे सम मालूम है तो लगा दो, और उसमें से इसलिए लगा दो ताकि एक मालूम है और सम मालूम है, तो दूसरा जो तुम नहीं जानते हो आ जाएगा। चलो फाई 1 देखो, इसका एरिया इधर है, देखो इसका एरिया इधर है और फील्ड इधर है। एरिया इधर है, एरिया इधर है, और फील्ड, एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है क्लोज के। यदि ये क्लोज है ऐसे तो एरिया इधर होता है, एरिया इधर होता है, एरिया इधर होता है, ऐसे एरिया इधर होता है, एरिया इधर होता है ना? तो कितना, ये बताओ कितना? -e पाई आर स्क्वायर प्लस फाई 2 बराबर 0। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई 2? e पाई आर स्क्वायर। आंसर आ गया। अब हमको ये, जो भी आपको अच्छा लगा हो आप उससे करिए। हमको तो वैसे गॉस वाले से ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमें कितना क्रॉस, कितना फ्लक्स आ रहा है, वही से क्रॉस करेगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये सब क्यों लगाया गया, क्यों बंद किया? बंद किया, फाई 1 माना, फाई 2 निकालना है, फाई 1 जानते हैं, फाई 1 जानते हैं, फाई 2 आ गया, है ना? एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना था।
यदि ऐसा है, यदि आप इसको समझ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो कि जितना यहाँ पे माइनस फ्लक्स होगा उतना ही यहाँ पे प्लस फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे कितना माइनस है, इस प्लेन का कितना माइनस है फ्लक्स, क्योंकि फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो जितना माइनस है उतना ही यहाँ पे प्लस है, ताकि जीरो हो जाए, क्योंकि चार्ज अंदर है नहीं। अच्छा, यदि आप लोग ये समझ गए, यदि आप लोग ये समझ गए तो फिर तो बढ़िया है यार। समझ गए तब तो इसको बता ही दोगे। बताओ। अच्छा, यहां से कैसे भी सोच सकते थे, नो एंटर केवल आउट। यहां पे देखो, ध्यान से देखना, ये जो अंदर जा रहा है वो रियली में सरफेस वहां पे नहीं है, लेकिन केवल बाहर जा रहा है। देखो यहां पे इन आउट, इन आउट, इन आउट, तो यहां से लेकर यहां तक तो जीरो है, क्योंकि इन आउट है सरफेस। देखो सरफेस, लेकिन यहां पे इन नहीं है, खाली है ना, ये यहां पे ढक्कन तो लगा नहीं है। और चाहे ऐसे देख लो, ऐसे इतना ही पार्ट, तो बताओ इसका प्रोजेक्शन लोगे, ये कितना एरिया है, ये बताओ ये कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर है। और इसका प्रोजेक्शन लोगे तो यही ना लोगे, बोलो। सो व्हाट इज दिस एरिया, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो आंसर है फाई बराबर ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये है मतलब हम लोग जितना इफेक्टिव, इसे कहेंगे इफेक्टिव फ्लक्स, क्योंकि ये वाला तो जीरो हो रहा होगा। जीरो क्यों हो रहा है बता ही रहा हूं। तो ये वाला जो खाली वाला है, जहां से आगे जाके क्रॉस करना है, वही वाला फ्लक्स, यही मीनिंगफुल लग रहा है, बस इतना ही। और प्रोजेक्शन लिया यदि, अच्छा हाँ, कई बार यहाँ पे कॉस थीटा भी होता है और साइन थीटा भी। कैसे क्रॉस चेक करोगे, क्रॉस चेक कैसे करना, थीटा जीरो तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला है ना, ये वाला थीटा जीरो मतलब ऐसे, ऐसे थीटा जीरो। और नहीं तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, देखो ऐसे, ये वाला देखो, प्लेन इसका, ये जो प्लेन है, इस प्लेन का देखो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ध्यान से देखो, यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये थीटा है, ये समझ में आ रहा है। यदि ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला, सॉरी ध्यान से, यदि ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान से, इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, एंड दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा। आप अपने से करके देख सकते हैं, आप अपने से करके देख सकते हैं ये वाला पॉइंट। वैसे हमें तो साफ दिख रहा था ये एंगल कैसे दिया हुआ था, इसका प्रोजेक्शन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि दिस इज इफेक्टिव फ्लक्स। अब यहाँ पे देखो फाई जीरो, वाई फाई जीरो, इन आउट, इन आउट, इन माइनस प्लस, माइनस फ्लक्स प्लस जीरो। समझ में आ रहा है। तो ये है। कई लोग बता रहे सर लैग हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है सर, कैसे करें। तो जिनको लग रहा है ना लैग हो रहा है, चाहे जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा लैगिंग के कारण, वो फिर से अपलोड हो जाएगा ये वीडियो, आप अच्छे से फिर से एक बार देख लीजिएगा और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो हमको लगता है कि ये यूनिफॉर्म फील्ड वाली बात आप सबको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे भी इसको आपसे पूछा जा सकता है। यदि मैं आपसे ये कहूं ऐसे, और कहूं कि अब ये बताओ,
चलो हाँ, ये मैं कह दूं कि ऐसा है कि ये आर है, बताओ कि कितना फ्लक्स होगा ना। तो क्या कहोगे, कहो कि ऐसा है सर कि देखिए इन आउट इन आउट इन आउट, तो यहाँ से यहाँ तक तो जीरो हो गया ये वाला, यही वाला यहाँ पे सरफेस है नहीं, आउट है, यहाँ पे इन है। व्हाट इज इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिव दिस एरिया ना, दिस एरिया। लेकिन भूल मत जाना निगेटिव फ्लक्स है। फ्लक्स कैसा है भाई, निगेटिव है। जितना यहां से निकलेगा, जितना यहां से निकलेगा, ये मान लो थीटा दिया हुआ है, जितना यहां से निकलेगा उतना ही यहां से आ रहा होगा, और यदि आ रहा होगा तो निगेटिव ही होगा। आंसर है फाई बराबर माइनस ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। केवल एंटर है। अच्छा हाँ, रटना मत, सभी लोग मेरी बात सुन लो। बहुत सारे लोग खूब अपना रिजल्ट और आंसर और ये सब रट लेते हैं, ऑप्शन। मैं तो कहता हूं कि उसे रटना क्या, मेमोराइज जो भी कर लीजिए, पूरा डिटेल याद रखो ना। ऐसा ना हो कि कहीं देखे थे माइनस, कहीं देखे थे कॉस थीटा। अरे तो ये भी तो ध्यान रखना ना कि ये थीटा होता है। यदि मैं इससे थीटा दे देता ना, इससे, इस प्लेन का थीटा इससे दे देता, इस फील्ड से प्लेन का थीटा इससे दे देता, तो यहां पे साइन हो जाता। मैं ये थीटा नहीं देता, मैं इससे ये वाला थीटा देता, ये थीटा देता, मैं ये थीटा देता। देखो ये थीटा, ये यदि ये थीटा देता तो ये सब साइन हो जाता। तो ये नहीं रटना है, ये नहीं रटना है कि कॉस थीटा होता है। अच्छा ई डॉट ए होता है। बहुत सारे लोग क्या रटते हैं, ई डॉट ए होता है फ्लक्स, ई डॉट ए, तो डॉट में तो कॉस ही होता है ना। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, कॉस ही होता है। पर ई डॉट ए में यदि उनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो रहा हो, प्लेन का नॉर्मल बनाए, फील्ड बनाए, और पता चला थीटा ऐसा दिया है कि उनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो क्या कहोगे, ठीक है लिखो ई ए कॉस 90 माइनस थीटा ही ना लिखोगे। और यदि कॉस 90 माइनस थीटा लिखोगे साइन हो जाएगा वो। इसका मतलब बड़ा मैसेज आपके लिए, कहीं और के लिए थीटा। आप कृपया कोई चीज रटे ना, और ये भी ना रटे कि डॉट में कॉस ही होता है। अरे ठीक है, कॉस होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा भी तो हो जाएगा वो। और कहोगे कि डॉट में साइन कहां होता है, तो कौन साइन ले रहा है, वो तो हो गया ना साइन। हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और तब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं और प्रोजेक्शन टाइप की थोड़ी चीजें देख लेते हैं। प्रोजेक्शन, चलिए तो प्रोजेक्शन देखते हैं। हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात सब समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, प्रोजेक्शन देखते हैं। अब जो अभी बात कर रहे थे, तो यदि इमेजिन करो कि मैं कहूं, अभी यही चल रहा है, इमेजिन करो कि मैं आपसे ये कहूं कि ये है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा है कि ये है, कोण है ना, रेडियस आर है, हाँ, टोपी टाइप का है, टोपी पहनने वाला यार, और ये लाइट चना खाने वाला ये वाला है, और ये है। तितली पकड़ने वाला देखे होगे तुम लोग, हाँ, ये है।
और सब ये जो खाली है ना, ये रेडियस आर है ना, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। अब ये कहा जा रहा है कि फील्ड है भाई, फील्ड है, ये रहा फील्ड। बताना है कि कितना फ्लक्स है ना, ठीक है। टाइम ओवर, कितना टाइम हो गया? 9:10 हाँ, क्या बता सकते हैं आप लोग? चलिए बताइए, फ्लक्स बताइए, फिर से मैं बता दूं, बंद नहीं है, केवल कोनिकल सरफेस है ये बंद नहीं है, ये टोपी टाइप का मान लो कोई अजीब सा है, ये तितली पकड़ने वाला बटरफ्लाई, ये वाला बंद नहीं है, यहां पर बंद नहीं है, नहीं तो तितली घुसेगी कैसे इसमें, बंद रहेगा तो बताओ जल्दी से। ये सरफेस है, ये कंप्लीट सरफेस है, मान लो, इमेजिन कर लो। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, जल्दी। सभी लोग इसका जवाब दें। सक्षम मौर्य इन ऑल केसेस ई पाई आर स्क्वायर। रूही वर्मा 1 2 3 तीनों केस में ई पाई आर स्क्वायर, सब में ई पाई आर स्क्वायर। अब अजय, आयुष, शाश्वत, साक्षी, संकेत, गोलू, विश्वजीत, ओके, अंकित बेहरा, अभय, हाँ चलिए, सभी लोगों का सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तीनों केस में यही होगा। ध्यान से देखें, हमको लगा समझ गए होंगे, यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्यों है ना, यहाँ पे बंद नहीं है, जितना यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा ये वाला जो सर्कुलर एरिया, ये सर्कुलर एरिया से जितना क्रॉस कर रहा होगा, दिस सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया से जितना क्रॉस कर रहा होगा, इस कर्व्ड कोनिकल एरिया से भी उतना ही क्रॉस कर रहा होगा। इसीलिए फाई कितना है, ई पाई आर स्क्वायर है। अच्छा ये देखो, इन आउट इन आउट इन आउट, यहां से लेकर यहां तक तो जीरो है, यहां से लेकर यहां तक तो जीरो है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो जीरो है। क्यों जीरो है? इन आउट, लेकिन यहां पे इन नहीं है। इमेजिन करो, टोपी पहनने वाला, ठंडी के दिन में इसी तरह का ऊन की टोपी लगाते हुए घर में बुना हुआ स्वेटर टाइप जिसे बुनते हैं, तो यहां पे इन ताज मान लो, तो यहां पे खाली है, नो इन नो एंटर, ओनली आउट, तो यही वाला इतना ही ना, इसी पे। सो प्रोजेक्शन है ये, क्या है ये? प्रोजेक्शन है ये, प्रोजेक्शन। तो एरिया का प्रोजेक्शन, दिस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन, तो यही आंसर है। इसके लिए भी यही आंसर है, इसके लिए भी यही आंसर है, और इसके लिए भी यही आंसर है। क्यों यही आंसर है? इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, फ्लक्स जीरो। हियर नो इन, ओनली आउट, नो इन। हाउ मच फ्लक्स एंटरिंग एट दिस सर्कुलर एरिया? सर्कुलर, हाउ मच इनसाइड? ऐसे आंसर है ई पाई आर स्क्वायर। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। सभी लोग समझ रहे हैं आप लोग? यदि समझ रहे हैं तो फिर बहुत बढ़िया है। हाँ, अश्विन, कॉल्ड टोपा, दैट्स कॉल्ड टोपा, यू आर राइट,
2 पाई कहते हैं, सही बोल रहा है ये। तो अब फाइनली बात जब नाम लिया यहाँ पे प्रोजेक्शन का, तो मैं थोड़ा जो आज पढ़ाया उसको कंक्लूड करके प्रूव कर देता हूँ, ताकि और आपको अच्छा लगेगा, और उसका यूज़ हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे, उसको और भी करेंगे, और लास्ट में इसके बाद सिमेट्री पढ़ लेंगे तो हम लोग का गॉस खत्म हो जाएगा। तो ज़रा देखिए तो सभी लोग, ये प्रोजेक्शन की बात हम लोग इसी यूनिफॉर्म वाली चीज़ में, जहाँ पे हर जगह कर्व और फ्लैट एरिया जहाँ पे होता है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ज़रा सभी लोग सुनेंगे ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी लोग सुनो ध्यान से। अब मैं इतना पढ़ाने के बाद अब मैं तुम्हें प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं ना, सभी लोग मेरी बात सुनोगे एक एक लोग, कि आखिर ऐसी बात क्यों हो रही है। सभी लोग ध्यान से सुने। रेडियस आर हो ये रहा था, ये देखो छोटा सा एरिया है, ये मैं आप लोगों को देखने के लिए बड़ा बना दिया हूं, नहीं तो ये एरिया बहुत छोटा है। ओके चलिए, मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इतना ज़्यादा एरिया है, इतना ज़्यादा 2 पाई आर स्क्वायर है, पर ऑप्शन में जो E 2 पाई आर स्क्वायर है वो क्यों गलत हो गया। ठीक है, फिर से इसका आंसर कितना फ्लक्स का है, E इंटू पाई आर स्क्वायर है, E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैथमेटिकली। जरा देखो तो ये वाला एरिया DA एरिया, सभी लोग देखें, DA एरिया, सभी लोग देखें, DA एरिया, दिस इज DA एरिया, DA एरिया, दिस इज DA एरिया, एंड दिस इज फील्ड E। सही है, प्रॉब्लम यहीं पे आ गई थी। ये पूरे जो 2 पाई आर स्क्वायर है एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर, उससे ऐसे घुसा होता ना नॉर्मली, तब तो सही में E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होता। लेकिन देखो ना इफेक्टिवली क्या हो रहा है, एंगल बनता चला जा रहा है। देखो ये देखो, क्या इस छोटे से प्लेन एरिया, छोटा सा एरिया लेंगे तो प्लेन ही कहेंगे, क्या इस प्लेन एरिया के नॉर्मल फील्ड घुस रहा है, तो कहोगे नहीं सर नॉर्मल नहीं जा रहा है, एंगल पे जा रहा है, और यदि एंगल पे जा रहा होगा तो पूरा एरिया आने वाला नहीं है। तो हमको लगा कि आप लोग प्रोजेक्शन का मतलब समझ रहे होंगे अब जाके। चलो देखो कहां से प्रोजेक्शन की बात आती है, जरा देखो तो, ये थीटा है, कहा जा रहा है कि फाई बताइए, मैं कहा ठीक है फाई बताएंगे तो E डॉट DA लेंगे, करें ठीक है, E डॉट डी लीजिए तो E लीजिए, DA लीजिए और cos थीटा लीजिए, उनके बीच का एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा अब जरा देखो तो, फोकस करो, E इज टेकन आउट, दिस इज DA cos थीटा, E is taken out because E is constant, DA cos थीटा। जरा देखो तो कि हो क्या रहा है, ये देखो जरा ध्यान से सुनना, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बोलो, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, यदि 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर से सुनो, थीटा है वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये थीटा है। यदि ये थीटा है तो बताओ ये कितना है, यदि ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो बताओ ये कितना है, DA cos थीटा है, और ये कितना है, DA sin थीटा है। अब जरा इमेजिन करो, इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये आएगा,
इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये आएगा। इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो ये आएगा। इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो ये आएगा। इसी तरह इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो ये आएगा। यहाँ भी आपके सामने यही सब दिख रहा है। इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा तो ये आएगा। तो इसी तरह से जब आगे पीछे चारों तरफ से लोगे, अभी सामने वाले से ले रहे हैं, उधर से लेंगे तो ये सब आ जाएगा। ये पूरा एरिया आ जाएगा। और जानते हो कितना आएगा? ये इफेक्टिव एरिया आएगा, प्रोजेक्शन आएगा ई पाई आर स्क्वायर। ये जो छोटा छोटा प्लेन एरिया है, जिस तरह से कंपोनेंट लिया गया, तो हर एरिया को प्रोजेक्ट करो, हर एरिया को प्रोजेक्ट करो, हर एरिया को प्रोजेक्ट करो और फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करो। हर एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करो। हर एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करो। हर एरिया को फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करो। तुम्हें एरिया मिलेगा पाई आर स्क्वायर और ये आंसर है। तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। यदि आप लोग ये बात समझ गए होंगे तो यही प्रूव है। और हर जगह इस तरह के प्रोजेक्शन की बात करना, जब भी कोई कर्व सरफेस आएगा तो उसके सामने प्रोजेक्शन की बात करना, उस अजीब से टेढ़े मेढ़े वाली बात से प्रोजेक्शन की बात करना हमेशा। ओके, यदि ऐसा है तो अंतिम में क्वेश्चन ले लो और तुम लोग घर से क्वेश्चन करोगे और अगले क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लीजिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। Q प्लस Q1 माइनस Q2 ये अल्फा, ये बीटा ना। अल्फा इज गिवन ना, अल्फा गिवन है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई, लाइन ज्वाइनिंग से फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड बीटा ना। Q1 मैं बता देता हूं क्या क्या दिया है। Q1 Q2 and alpha are given। क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग फिर से समझा देता हूं और तुम लोग ट्राई करना, आगे बात करेंगे। एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज माइनस Q2 है। ठीक है, एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज माइनस Q2 है। लाइन ज्वाइनिंग से अल्फा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तो यहां पर टर्मिनेट होगी। भाई प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है तो जाके माइनस पे टर्मिनेट होती है, यही होता है, यही पढ़े हैं हम लोग। तो यदि लाइन ज्वाइनिंग से अल्फा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो बताइए कितने एंगल पर टर्मिनेट होगी, कितने एंगल पे टर्मिनेट होगी, यही आपको बताना है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि यदि Q1 Q2 दिए हैं तो क्यों ना θ1 θ2 दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा। चलो तो यदि यहां पे θ1 से निकले तो कितने एंगल पे टर्मिनेट होगी, फाइंड θ2। ठीक है, एंड θ1 इज गिवन। तो Q1 दिया है, माइनस Q2 दिया है, θ1 दिया है निकलता हुआ। बताना है कि कितने एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए कि आखिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप ट्राई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।